चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात राजस्थान में राज्यसभा के रण की। बाड़ेबंदी की हम बात करेंगे। जंग में अब ये पूरी बाड़ेबंदी बदल गई है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को उदयपुर के एक होटल में रखा, तो अब बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जयपुर के जामडोली में अपने विधायकों को लेकर के पहुंची। हालांकि बीजेपी इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही है। क्या है आखिरकार बीजेपी की रणनीति, देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। हमारे पार्टी के जो काफी दिनों से प्रशिक्षण नहीं हुआ था, कई चीजें प्रशिक्षण से ले जा रहे हैं हम, और 100% हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे इस पूरी तैयारी के साथ। सावधानी क्या बरतेंगे? सावधानी खुले के अंदर पूरा काफी दिनों से फील्ड में रह रहे थे, तो थोड़ा बहुत कोई योगा करेंगे, सारी चीज करेंगे, तैयारी करेंगे। 3 दिन का हमारा शिविर है, अभ्यास वर्ग। इस शिविर में हमको 3 दिन रुकना है और हम नए जीत गए हैं। वोटिंग कैसे की जाती है राज्यसभा में, और इसके अलावा भी इस अभ्यास वर्ग में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पार्टी आपकी वफादारी का टेस्ट भी लेगी? नहीं, हम तो पार्टी, हम धरातल के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा क्या, हम तो पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो निर्णय होगा, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल तैयार है हम। हमारी भारतीय जनता पार्टी माता पिता यही है। हम इनके जो आदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए शिविर में जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी समर्थित भी जीतेंगे और बीजेपी भी जीतेगी। आज से हमारा प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में जाकर किस प्रकार से राज्यसभा में हमें वोट डालना है, इसका प्रशिक्षण लेंगे। पार्टी विधायकों की वफादारी भी जांचेगी। तैयार हो क्या? तैयार होके आए हैं। हम नए लोगों को सिखाने आए हैं वोट डालना। जो नए लोग हैं उनको वोट डालना सिखाएंगे। हाँ, और खुद कहीं गच्चा तो नहीं खा जाएंगे? नहीं, हम तो गच्चा ना पहले कभी खाया और ना खाएंगे। मरे इतने तक की कोई सवाल ही पैदा नहीं करता। 3-4 दिन फोन भी चालू रहेंगे, व्हाट्सएप भी चालू रहेंगे। पिछली बार आपने देखा होगा, एक वोट हमारा खारिज हो गया था। ऐसा अच्छे जो लोग हैं जो नियमित रूप से राजनीति करते हैं, गच्चा खिलाएंगे, उनकी भी चूक हो सकती है। दूसरे लोगों को गच्चा खिलाएंगे और हमारे दोनों ही प्रत्याशी जीतेंगे। ये आपको कह जा रहा हूँ, आप 10 तारीख को शाम को देखना, हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। मैं कोविड के बूस्टर डोज तक हमने जो इंजेक्शन लिया उसकी भी सर्टिफिकेट दे दिया है और बकायदा फिट है हम, और कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी की सेहत ठीक है इस चुनाव में? पार्टी की सेहत बहुत सही है। सही है? बहुत सही है। कैसे है जीत का, क्या हाल है आपका? जीत तो मतलब निश्चित रूप से वो सामने वाला खेमा बिखरा हुआ है। अच्छा, वैसे लग रहा है आपको एक इकट्ठे हुए हुए हैं, पर वो पूरा बिखरा हुआ है, असंतुष्ट है। बोली किसने लगाई है? खेमा कह रहे हैं आपकी बिका हुआ है। तो बोली तो पता नहीं किसी, बोली की बात नहीं है, वो असंतुष्ट नहीं है, मतलब यहाँ के उनके उसमें बिखरा हुआ है। बोली की बात। कितने वोट आपके पाले में आ जाएंगे? हम तो जीत के दोनों सीट जीतेंगे। रामलाल शर्मा जाते दावा तो कर चाहिए, क्या होगा? दोनों सीटें जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों की इच्छा पूर्ति करने के लिए राजस्थान की प्राकृतिक संपदाओं का हनन करने का काम कर रही है। योद्धा को मजबूती से लड़ना चाहिए। हमारे किले को चाक चौबंद हमने कर रखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिस प्रकार का अंतर्विरोध है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार के मुख्यमंत्री की हताशा उनके चेहरे पर झलकने लगी है। एसीबी का बेजा इस्तेमाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इन सारी बातों के बीच में हम हमारा प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बाड़ाबंदी नहीं। आपके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक उनके राडार पर हैं। क्या आप धमाका करने वाले हैं? देखिए, ये समय और समय की धार बताएगी। रणनीति से पहले ये कोई पत्ते खोलने की आवश्यक नहीं, पर कहीं न कहीं जब धुआं उठता है तो नीचे आग जरूर होती है, और धुएं का वातावरण आप चारों तरफ देख रहे हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है और लगता है कि मैं ही खिलाड़ी हूँ और मैं ही मात दे सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। जब आप अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी वो ईश्वर सजा देता ही है। इसलिए अन्याय और अनीति नहीं सहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो उम्मीदवार खड़े हैं, निश्चित रूप से वो जीतेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। पार्टी ने रणनीति भी बहुत अच्छे से बनाई है। अब उस रणनीति का खुलासा जो है वहीं पर होगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कौन किस खेमे का जो है समर्थन देने के लिए पार्टी से संपर्क साध रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके पास में जितने वोट चाहिए दूसरी सीट जीतने के लिए, उतने वोट हो रहे हैं, और
जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। और बात अब कांग्रेस की। 1 जून से उदयपुर के होटल में अपने विधायकों को रखने वाली कांग्रेस की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। हालांकि वहां पर कांग्रेस समर्थित विधायकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई विधायक किसी न किसी कारण से होटल नहीं पहुंचे हैं। इसमें से कुछ कांग्रेस के विधायक हैं तो कुछ निर्दलीय या समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस के पास अपने 108 विधायक हैं, जबकि दावा 124 विधायकों के समर्थन का है। बाड़ेबंदी की शुरुआत में 65 विधायक उदयपुर पहुंचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 112 विधायकों तक हो गई है। कई विधायकों को मनाया गया है तो कई अभी नाराज बताए जा रहे हैं। मुरारीलाल मीणा, भंवरलाल शर्मा उदयपुर नहीं पहुंचे तो परसराम मोरदिया और वेद सोलंकी की तबीयत खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि विधायक भरत सिंह कुंदनपुर बाड़ेबंदी में जाने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि हरीश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा भी अब तक होटल नहीं पहुंचे हैं। इस बार कांग्रेस को बीटीपी के 2 विधायकों का साथ मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। तो सीपीएम के 2 विधायकों को अभी पार्टी के फैसले का इंतजार है, यानी कि बाड़ेबंदी के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। तो वहीं इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अपने एक बयान से कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। कटारिया का यह दावा है कि कांग्रेसी कई निर्दलीय और विधायक उनके संपर्क में हैं। कटारिया से जब पूछा गया कि आखिरकार वे कौन विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नाम बताने की गलती नहीं करेंगे। की तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है, पर अंदर ही अंदर ज्वाला जल रहा है, ये तो आप लोग ही रोज हमको दिखा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार, और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के आरएलपी संयोजक की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हनुमान बेनीवाल का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी की बाड़ेबंदी में भी शामिल नहीं होंगे, निर्दलीय प्रत्याशी को पूरा समर्थन देंगे। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और बीजेपी, उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई है। हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उसमें हमारा कमिटमेंट था कि हम न तो कांग्रेस को वोट देंगे न बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। और या तो हम वोट का बहिष्कार करें, तो राजस्थान की जनता और जवान हमें इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि आप वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हो, आपको तो वोट देना चाहिए। हमने इसलिए भेजा, इसलिए हमने तय किया कि सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, हम सुभाष चंद्रा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक वोट करेंगे। तो साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर के भी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में जंगल राज है और सरेआम दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि कमजोर हो चुके हैं। जंगल राज है, गुंडा राज है राजस्थान के अंदर। राजस्थान सुरक्षित हाथों में नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, मंत्री पुत्र गैंग रेप कर रहे हैं, एक मंत्री का बेटा धर्म बदल के रेप कर रहा है, आपके नामा विधायक पे हत्या का आरोप लगा, राजन विदुड़ी पे हत्या का आरोप लगा, मलिंगा जेल जाके आए। ये मतलब 1 दर्जन तो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन पर सीधे सीधे आरोप लगे, लेकिन एक मामले की जांच भी सीबीआई से नहीं कराई सीएम ने। ये हमारा सीएम पर आरोप है। मुख्यमंत्री कमजोर हो गए क्योंकि उनको सरकार बचानी है। और फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। करने में, बचाने में। भारतीय संस्कृति के ये भावी ध्वजवाहक हैं, जो आधुनिकता के इस युग में भी अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक और श्लोक है हमें जो सिखाया जा रहा है, वह है प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभानभिमम्बिकेशं खट्वाण्डशूलवरदायवहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधिमद्वितीयम्। कहने भर को तो ये महज ग्रीष्म अवकाश में बच्चों को कुछ नया सिखाने का एक तरीका है, लेकिन ये पश्चिमी संस्कृति के प्रदूषण से बाल मन को बचाकर सनातन संस्कृति के संस्कार डालने का एक अभियान भी है। बालकों में जो पाश्चात्य संस्कृति कारण प्रदूषण फैल गया है और भारतीय संस्कृति के पोषक तत्वों को भूल गए हैं, उसको ध्यान में रख करके
21 दिवसीय शिविर बाल संस्कार वैदिक शिविर शुरू किया है कि अभी जो पाश्चात्य संस्कृति का हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक चल रहा है, जिससे हमारी मूल संस्कृति, मूल भावनाएं बच्चों के प्रति अगर प्रारंभ से ही अगर हम प्रारंभ नहीं करेंगे तो उसके बाद में उनको ये संस्कार प्राप्त नहीं होंगे। जोधपुर के बच्चे इस सनातन संस्कृति की इस गूढ़ता को खेल की उम्र में ही सीख रहे हैं, जो किसी भी तरह से बच्चों का खेल नहीं कहा जा सकता। अभी तो छुट्टियां चल रही है, तो छुट्टियों में यहाँ पर मंत्र और पंचांग देखना, ये सब सीखना। हम यहाँ पर मंत्र सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे गुण ले रहे हैं। जैसे सुबह उठते ही मंत्र, ये मंदिर जाना चाहिए, मम्मी पापा के आशीर्वाद लेने चाहिए। गुना में हमारी श्लोक क्लासेस भी चलती है। मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में गई हुई हूँ और इधर शिवाड़ी में आके बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बच्चों में सनातन संस्कारों का विकास हो और भारतीय सभ्यता संस्कृति से ये अपना जुड़ाव महसूस करें, इसका बीड़ा जोधपुर के श्रीमाली समाज ने उठाया है। जोधपुर का श्रीमाली समाज इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप तैयार करने का बीड़ा उठाए हुए है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जल संरक्षण का जन भागीदारी मॉडल। दौसा के कलेक्टर ने उठाया फावड़ा। जन सहयोग से दूर होगा जल संकट। जब तक वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी अभियान नहीं हो सकता। गांव के आदमी को जब तक एहसास नहीं होगा कि मुझे पानी की जरूरत है, और यही एक तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं। दौसा में गंभीर पेयजल संकट है। इसकी बात प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर अब काम शुरू हुआ है। यानी प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर कल के लिए जल संरक्षण में जुटी हुई है।